नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। तो दोस्तों, एक बहुत ही खुशी की खबर है। जो हमारे साथी NIS डिप्लोमा होल्डर हैं उनके लिए कोचों की भर्ती निकाली है भारतीय खेल प्राधिकरण ने, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो ये भर्ती निकाली है, इसमें भाई जो ऑनलाइन एप्लीकेशन हैं वो 15 जनवरी से स्टार्ट होंगी और लास्ट डेट होगी 30 जनवरी 2024। 15 दिन का टाइम आपको फॉर्म फिल करने का है। तो HPSC से मतलब है भाई हाई परफॉर्मेंस कोच आर्चरी। पहला गेम है आर्चरी, इसमें हाई परफॉर्मेंस कोच 1, सीनियर कोच 2 कोच, असिस्टेंट कोच 4, टोटल 9 वैकेंसी हैं। अब है एथलेटिक्स, हाई परफॉर्मेंस कोच 1, सीनियर कोच 3, कोच 1 और 15 असिस्टेंट कोच। बैडमिंटन में 4 असिस्टेंट कोच। बास्केटबॉल में 1 कोच और 5 असिस्टेंट कोच। बॉक्सिंग में 1 हाई परफॉर्मेंस कोच, 3 सीनियर कोच, 3 कोच और 8 असिस्टेंट कोच। उसके बाद है साइकिलिंग में 1 हाई परफॉर्मेंस कोच, 1 सीनियर कोच, 2 कोच और 4 असिस्टेंट कोच। फेंसिंग, इसमें सीनियर कोच हैं 2, 1 कोच है और 2 असिस्टेंट कोच हैं। फुटबॉल में 2 सीनियर कोच हैं, 3 कोच हैं और भाई 6 असिस्टेंट कोच हैं। जिम्नास्टिक में 1 कोच है, 1 सीनियर कोच है, 1 कोच है और 3 कोच हैं। हैंडबॉल में 3 असिस्टेंट कोच हैं। हॉकी में 1 हाई परफॉर्मेंस कोच है, 2 सीनियर कोच हैं, 2 कोच हैं, 10 असिस्टेंट कोच हैं। भाई एथलेटिक्स में, बॉक्सिंग में और हॉकी में अभी तक सबसे ज़्यादा वैकेंसी ही है। जूडो में 1 हाई परफॉर्मेंस कोच है, 1 कोच है, सीनियर कोच है, 1 कोच है और 2 असिस्टेंट कोच हैं। कबड्डी में 5 सीनियर कोच हैं, 4 कोच हैं और 9 असिस्टेंट कोच हैं। कराटे में 1 सीनियर कोच, 1 कोच, 3 असिस्टेंट कोच। कायाकिंग और कैनोइंग में 2 सीनियर कोच, 2 कोच, 3 असिस्टेंट कोच। खो खो में 1 कोच, असिस्टेंट कोच। रोविंग में 2 सीनियर कोच, 2 कोच, 4 असिस्टेंट कोच। सेपक टाकरा में 1 असिस्टेंट कोच। शूटिंग में 2 असिस्टेंट कोच। स्विमिंग में 1 सीनियर कोच, 2 कोच और 2 असिस्टेंट कोच। टेबल टेनिस में 4 सीनियर कोच, 2 कोच, 3 असिस्टेंट कोच। ताइक्वांडो में 3 सीनियर कोच, 2 कोच और 7 असिस्टेंट कोच। वॉलीबॉल में 2 सीनियर कोच, 2 कोच, 2 असिस्टेंट कोच। वेट लिफ्टिंग में 1 हाई परफॉर्मेंस कोच और वही 2 सीनियर कोच और 2 कोच और 2 असिस्टेंट कोच। अब रेसलिंग में वही अच्छी वैकेंसी आ गई हैं। रेसलिंग में ज़्यादा वैकेंसी हैं भाई। 1 हाई परफॉर्मेंस कोच, 6 सीनियर कोच, 5 कोच और 11 असिस्टेंट कोच। तो रेसलिंग में टोटल वैकेंसी होगी भाई 23। बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं। वुशु में 1 कोच, हाई परफॉर्मेंस कोच, 1 वुशु में 1 हाई परफॉर्मेंस कोच है, 1 कोच है और 1 असिस्टेंट कोच हैं। टोटल 117 वैकेंसी हैं भाई। लास्ट डेट है 30 जनवरी 2024। 15 तारीख से एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगी। कैसे ये एलिजिबल क्राइटेरिया बता रहा हूँ भाई थोड़ा सा। असिस्टेंट कोच में NIS चाहिए, डिप्लोमा, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन चाहिए या द्रोणाचार्य अवार्डी चाहिए। आगे भाई NIS डिप्लोमा हो या ओलंपिक खेला हुआ हो, पैरा ओलंपिक हो, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन हो, जो साई ने क्राइटेरिया रखा। द्रोणाचार्य अवार्डी हो। कोच व सीनियर कोच के लिए डिप्लोमा NIS, मेडल इन विंटर ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, ना मेडल इन विनर ओलंपिक,
यानी कि ओलंपिक में पदक विजेता हो, वही पैरा ओलंपिक में पदक विजेता हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप में हो और 2 बार ओलंपिक में पार्टिसिपेशन हो, ओलंपिक पैरा ओलंपिक इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन हो, द्रोणाचार्य अवार्डी हो। अब आ गया HPC हाई परफॉर्मेंस कोच, डिप्लोमा हो भाई NIS का, मेडल विनर हो ओलंपिक का, वर्ल्ड चैंपियनशिप का, पैरा ओलंपिक का, 2 बार ओलंपिक खेला हो या द्रोणाचार्य अवार्डी हो। तो ये क्राइटेरिया है भाई जो कोचों के लिए। और अकेले कुश्ती में बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं, दोबारा बता देता हूँ भाई। कुश्ती में टोटल हैं 23 वैकेंसी, कुश्ती में है ज़्यादा वैकेंसी भाई, 12 वैकेंसी है ताई कमांडो में, कबड्डी में है भाई 18 वैकेंसी, 15 वैकेंसी हैं हॉकी में, और भाई 20 वैकेंसी हैं एथलेटिक्स में। इन गेमों में सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं। बॉक्सिंग में है 15 वैकेंसी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी ही कुश्ती में है भाई 23 वैकेंसी। अब क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। हाई परफॉर्मेंस कोच में भाई 15 ईयर का एक्सपीरियंस हो या 5 ईयर का एक्सपीरियंस, मेडल विनर जो ओलंपिक में है, 15 ईयर का जो NIS कर रहा है उसका, 10 ईयर का कोचिंग एक्सपीरियंस कैंडिडेट पार्टिसिपेट पैरा ओलंपिक ओलंपिक इंटरनेशनल, 5 ईयर का कोचिंग एक्सपीरियंस रिवेलेंट स्पोर्ट्स कैंडिडेट द्रोणाचार्य अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी को 5 साल का एक्सपीरियंस। कोचिंग एक्सपीरियंस शुड बी इन रिस्पेक्टिव स्पोर्ट डिसिप्लिन। तो भाई एलिजिबल क्राइटेरिया बता दिया। वर्किंग अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, UT एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग देयर अटैच सबऑर्डिनेट बोर्ड, ऑटोनमस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होल्डिंग एनालिसिस पोस्ट इन देयर परसेंट कैडर डिपार्टमेंट भाई, ऑफिशियर विद एटलीस्ट 5 ईयर रेगुलर सर्विस लेवल 5 भाई। इनमें वो एलिजिबल जो इनमें वो काम करता हो वो भी भर सकता है, और जिसके पास NIS डिप्लोमा होल्डर है। स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, UT एडमिनिस्ट्रेशन के कर्मचारी जो पोस्ट पर हैं किसी पर, वो भर सकते हैं। आगे दोबारा ये इनकी ही जो निर्देश दिए गए हैं वो हैं भाई। अब इनका पे मैट्रिक्स, पे बैंड क्या क्या होगा। हाई परफॉर्मेंस कोच की जो सैलरी होगी, इनका पे बैंड ये होगा 1,23,000 से 2,15,900 भाई, 2,20,000 के आसपास इनकी सैलरी पड़ेगी। और सीनियर कोच की 1,25,000, कोच की 1,05,000 और असिस्टेंट कोच की 50,300। ये लेवल 13 में है हाई परफॉर्मेंस कोच, सीनियर कोच लेवल 11 में, और कोच है लेवल 10 में, और असिस्टेंट कोच लेवल 6 में। तो भाई ये अब एज के बारे में बता दूंगा थोड़ा सा। हाई परफॉर्मेंस कोच के लिए 60 ईयर की एज, सीनियर कोच के लिए 50 ईयर की, और कोच के लिए 45 ईयर की, असिस्टेंट कोच के लिए 40 ईयर की। ये एज का क्राइटेरिया दोबारा बता देता हूँ। HPC जो हाई परफॉर्मेंस कोच 60 ईयर तक, सीनियर कोच 50 ईयर तक, और भाई कोच 45 ईयर तक, असिस्टेंट कोच 40 ईयर तक। डेपुटेशन का पीरियड है भाई 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल। तो दोस्तों मौका सुनहरा है ये जो साई ने भर्तियां निकाल ली हैं। इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी कुश्ती की हैं, एथलेटिक्स की भी, बॉक्सिंग की भी, कबड्डी की अच्छी वैकेंसियां हैं। तो जो भाई भरना चाहते हैं फार्म वो भर सकते हैं। तो दोस्तों लगातार हमारे साथ बने रहिए।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगामी जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।